हेलो बच्चों, मैं हूं आपका अपना मैथ्स गुरु अभिषेक अस्थाना। और आज से स्टार्ट करने वाले हम लोग 10th क्लास की जो चल रहा था हम लोगों का सिलेबस। तो उसमें प्रश्नावली 3.3 देखने वाले हैं। और इसमें देखिए जो सबसे पहला दिया हुआ है प्रतिस्थापन विधि से किसी भी निकाय समीकरण को कैसे हल करते हैं उसको जानेंगे। तो प्रतिस्थापन विधि क्या है, तो देखिए पहला क्वेश्चन हम इसमें लिखते हैं और ये एग्जाम्पल तौर पे हमने क्वेश्चन लिख दिया है x प्लस वाई इक्वल टू 3 और मान लेते हैं x2x प्लस वाई इक्वल टू 5। ठीक है, ये हमने एक एग्जाम्पल तौर पे एक क्वेश्चन लिखा हुआ है। तो इसको सॉल्व करेंगे प्रतिस्थापन विधि से। तो इसका मतलब ये है कि किसी भी वैल्यू को क्या कर दें, प्रतिस्थापित कर दिया जाए किसी भी मान के साथ। तो देखिए यहाँ पे हम लोग y की अगर वैल्यू निकालें तो y की वैल्यू कितनी निकलेगी 5 माइनस 2x। ठीक है, y की वैल्यू कितनी आएगी 5 माइनस 2x। तो जब वैल्यू रखेंगे इसमें तो देखिए कितना बन जाएगा ये, इसको समीकरण नंबर फर्स्ट मान लीजिए आप लोग, सेकंड इसको मान लेंगे। तो यहाँ पे देखिए हमने जो वैल्यू निकाली है y इक्वल टू 5 माइनस 2x, इसको समीकरण नंबर फर्स्ट में रख दिया जाए। ठीक है, मतलब इसका सीधा है कि वैल्यू को प्रतिस्थापित किया जाता है। तो समीकरण फर्स्ट में y का मान रखने पर, जब y का मान रखेंगे समीकरण फर्स्ट में तो x प्लस y की जगह पे हम लोग पुट कर देंगे 5 माइनस 2x और इक्वल टू 3। तो यहाँ से देखिए x में से 2x घट जाएगा तो माइनस के x बचेंगे इक्वल टू 3 माइनस 5। इस वाले 5 को इधर ट्रांसफर कर लेंगे तो माइनस x इक्वल टू माइनस 2, माइनस माइनस कट जाएगा तो x इक्वल टू कितना आ गया हमारा 2। ठीक है, x की वैल्यू हमने कितनी निकाली 2, तो वैल्यू रख देंगे तो y की वैल्यू कितनी आ जाएगी 5 माइनस 2 इंटू 2। इसका मतलब y इक्वल टू 5 माइनस 4 हो जाएगा और y इक्वल टू 1 हमको प्राप्त हो जाएगा। ठीक है, तो इस टाइप से देखिए हमने प्रतिस्थापन विधि से निकाय समीकरण को हल किया है। और प्रतिस्थापन का सीधा मतलब ही समझ गए कि किसी भी एक वैल्यू को जिससे आप आसानी से मान निकाल सकते हैं उस वैल्यू को ट्रांसफर करके समीकरण फर्स्ट या सेकंड से कोई भी समीकरण से एक मान निकाल के दूसरे में रख के आप लोग आंसर को आसानी से निकाल सकते हैं। तो इसको बोलते हैं प्रतिस्थापन विधि। ठीक है, तो देखिए क्वेश्चन नंबर 1 से स्टार्टिंग है तो उसमें प्रतिस्थापन का ही यूज करना है। तो प्रतिस्थापन चलिए शुरू करते हैं प्रतिस्थापन से। और लगातार वीडियो के साथ बने रहिए और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन भी प्रेस कर लीजिए जिससे आपको लेटेस्ट वीडियोस के नोटिफिकेशन मिलते रहें। और एक बात और भी है, आप देखिए जो हम लोगों की मैथ्स थी उसमें 30% सिलेबस ऑफ कर दिया गया है। उस सिलेबस के हिसाब से जो आपका ये जो चैप्टर है नया वाला 2 चर वाले रैखिक समीकरण, ठीक है, तो इसमें देखिए ये इंपॉर्टेंट फिर हो जाता है क्योंकि यहाँ समांतर श्रेणी को हटा दिया गया है। और अगर आप किसी भी ब्रांच से हैं, आप एग्रीकल्चर से हैं या कॉमर्स से हैं या किसी भी साइड से आप साइंस साइड हैं, तो आप लोगों के लिए ये मैथ्स जो सिलेबस था वो एक ही हो गया है। x प्लस वाई इक्वल टू 14 दिया हुआ है। पहला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 1 एक्सरसाइज 3.3 का जो पहला क्वेश्चन दिया हुआ है और दिया हुआ है x माइनस वाई इक्वल टू 4। तो थोड़ा सा अच्छे से समझेंगे पहले। तो देखिए x प्लस वाई इक्वल टू 14 और x माइनस वाई इक्वल टू 4 दिया हुआ है। तो यहाँ से किसी में एक समीकरण से हम लोग मान निकाल लेते हैं और दूसरे समीकरण में इसमें पुट कर देंगे। तो देखिए पहले समीकरण से हमने मान निकाला, मान लेते y की वैल्यू निकालेंगे तो कितना आएगा 14 माइनस x आएगा। ठीक है, जो हम समीकरण फर्स्ट से मान निकालेंगे y का तो x इधर ट्रांसफर कर देंगे, समीकरण नंबर सेकंड में मान रखेंगे। तो समीकरण सेकंड में मान रखने पर देखिए यहाँ पे तो हो गया x और y की वैल्यू कितनी है यहाँ पे 14 माइनस x रख देंगे। ठीक है, और इक्वल टू 4। अब देखिए माइनस कितना हो जाएगा माइनस 14 और प्लस x इक्वल टू 4 मिल जाएगा। तो यहाँ पे हो जाएगा 2x इक्वल टू माइनस 14 इधर ट्रांसफर करेंगे तो ये 18 हो जाएंगे। माइनस के 14 इधर जाएंगे, प्लस के बनेंगे, प्लस से 4 18 हो जाएगा। तो x इक्वल टू कितना आएगा 18/2 यानी कि 9 आएगा। ठीक है, तो x की वैल्यू कितनी आई हमारी 9। तो x का मान हम लोग किसी भी एक समीकरण में रख ले या फिर सीधे यहाँ जो y बराबर निकाला इसमें रख देते हैं। तो y इक्वल टू कितना हो जाएगा 14 माइनस 9, तो y इक्वल टू कितना आ जाएगा 5। ठीक है, तो देखिए इस टाइप से हमने पहला क्वेश्चन सॉल्व किया है। अगर आपको कोई भी प्रॉब्लम आ रही है तो आप कमेंट बॉक्स में पूछिए। और देखिए समझने में ज़्यादा कोई दिक्कत नहीं है, प्रतिस्थापन विधि वैसे भी सरल है और साथ ही साथ में वज्र गुणनखंड जब विधि पढ़ेंगे वो थोड़ी टफ है, तो उसको समझेंगे। तो नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, क्वेश्चन नंबर 2 की। तो क्वेश्चन नंबर 2 दिया हुआ है s माइनस टी इक्वल टू 3, s माइनस टी इक्वल टू 3 और दिया हुआ है s अपॉन 3 और t अपॉन 2, s अपॉन 3 प्लस t अपॉन 2 इक्वल टू 6। तो देखिए जो समीकरण सेकंड दिया हुआ है इसको थोड़ा सा सही कर लिया जाए।
तो इसमें देखिए हमको सीधे पता है कि 6 लासा मिल जाएगा इसका, तो जब 6 इसका एलसीएम मिल जाएगा तो पूरे समीकरण में 6 से गुणा कर देते हैं। तो देखिए यहाँ भी 6 का गुणा कर देंगे और यहाँ भी 6 का गुणा कर देंगे और यहाँ भी 6 का गुणा कर देंगे। तो देखिए यहाँ से कटेगा 3 दूना 6, तो ये कितने हो जाएंगे 2s मिल जाएगा। फिर ठीक है, यहाँ जब काटेंगे 2 3 जा 6, इसका मतलब ये 3t मिल जाएंगे और इक्वल टू कितना हो जाएगा 36। तो ये नया समीकरण मिल गया और यहाँ से वैल्यू निकाल लेते हैं। तो देखिए समीकरण नंबर फर्स्ट से जब वैल्यू निकालेंगे तो देखिए s इक्वल टू s की वैल्यू निकाल लेते हैं। तो कितना आएगा t + 3, क्योंकि ये माइनस के t इधर ले आएंगे प्लस के t हो जाएंगे, वैल्यू रख देते हैं। तो 2 और s की जगह वैल्यू हमको रखना है t + 3 + 3t इक्वल टू 36। तो ये हो जाएंगे 2t + 6 + 3t इक्वल टू 36। तो ये हो जाएंगे 5t इक्वल टू 6, जब घटाएंगे तो यहाँ हो जाएगा हमारा 30। तो t इक्वल टू कितना आएगा 6 आएगा। ठीक है, 5 6 जा 36 आ गया। तो यहाँ पे वैल्यू रखेंगे तो s इक्वल टू कितना आएगा 6 + 3 और s की वैल्यू आ जाएगी 9। ठीक, तो इस टाइप से देखिए हम लोगों ने ये डिस्कशन किया था, तो हमारा ये आंसर आ गया है सेकंड का। s और t की वैल्यू हमने आसानी से निकाल ली है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें तो नेक्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ है 3x - y = 3 और 9x - 3 = 9। ये नेक्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ है, चलिए इसको सॉल्व करते हैं। थर्ड नंबर क्वेश्चन दिया है 3x - y = 3, 9x - 3y = 9। तो देखिए यहाँ से वैल्यू निकालेंगे y की समीकरण नंबर फर्स्ट पे, तो आएगा कितना 3x - y = 3 जब दिया है तो इधर वैल्यू ट्रांसफर करेंगे तो 3x - 3 = y की वैल्यू आ गई 3x - 3, वैल्यू रख देते हैं। तो देखिए कितना आएगा यहाँ पे 9x - 3 और y की जगह लिख देंगे 3x - 3 = 9। तो देखिए यहाँ से आएगा 9x - 9x और +3 = 9। तो देखिए यहाँ से 9x कैंसिल हो गया, तो इसका मतलब जो x की वैल्यू पूरी की पूरी कैंसिल हो जाती है, तो हम लोग इसमें मान फाइंड नहीं कर सकते हैं। तो इसका मतलब इस क्वेश्चन का कोई हल नहीं है। ठीक है, इसका कोई हल नहीं है। ठीक है, और ये भी हम लोगों ने डिस्कस किया था जब दो समीकरण दिए होते हैं a1x + b1y और c1 और a2x + b2y + c2, जो इस टाइप से क्वेश्चन दिए होते हैं और उनका सॉल्यूशन निकालना होता है, तो हम लोग चेक करते हैं कि किसका जो दूसरा अद्वितीय हल आएगा, किसका हल नहीं आएगा या किसके अनंत हल आ सकते हैं। ठीक है, तो इस टाइप से हम लोगों ने चेक करना भी सीखा था। और नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए आप लोग सॉल्व करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन पॉइंट में दिया हुआ है, तो पॉइंट का गुणा तो आता ही होगा आप लोगों को, अगर नहीं आता तो ये क्वेश्चन देख लीजिए पॉइंट का भी। तो देखिए क्वेश्चन दिया हुआ है 0.2x प्लस 0.3y = 1.3 और 0.4x प्लस 0.5y = 2.3। ठीक है, तो देखिए ये क्वेश्चन लिखा हुआ है, तो थोड़ा अच्छा क्वेश्चन लिखा है। तो चलिए वैल्यू निकालते हैं यहाँ से। तो देखिए अब यहाँ पे देखिए 4x दिया, यहाँ 2x दिया है, तो यहाँ से हम लोग 4x की वैल्यू निकाल सकते हैं। कब? जब हम लोग 2 का गुणा कर लें तब। ठीक है, तो हमने समीकरण में 2 का गुणा कर लिया है, तो 2 का जब गुणा कर लेंगे तो कितने हो जाएंगे 0.4x प्लस 0.6y और ये कितने हो जाएंगे 2.6। अब देखिए यहाँ से 0.4x की वैल्यू निकालते हैं, तो जब 0.4x की वैल्यू निकालेंगे तो कितना आएगा 2.6 - 0.6y आएगी। अब देखिए इसको रखते हैं यहाँ पे समीकरण में, तो जब इसकी जगह पे मान अब देखिए हमारा 4x बन चुका है 0.4x, तो 0.4x की वैल्यू टोटली यही पुट कर देते हैं यहाँ पे, तो ये बन जाएंगे कितने 2.6 - 0.6y और प्लस 0.5y = 2.3। अब इसको सॉल्व कर लेते हैं, तो देखिए यहाँ कितना बचेगा, इसको उधर ट्रांसफर कर देते हैं, तो यहाँ बचेगा देखिए 0.1y माइनस की और इधर बचेगा 2.3 - 2.6, तो यहाँ बचा है कितना माइनस के 0.1y = अब देखिए यहाँ पे बचेगा कितना 0.3 बचेगा माइनस का। ठीक है, तो माइनस माइनस कैंसिल हो गया, पॉइंट से पॉइंट कैंसिल हो गया, तो y = कितना आ गया, y की वैल्यू आ गई हमारी 3। जब y की वैल्यू आ गई है 3, तो y का मान कहीं भी हम लोग रख दें तो उसका मान आ जाएगा, y का मान यहाँ पे रख देते हैं तो x निकल के आ जाएगा। तो देखिए यहाँ पे रखते हैं
तो कितना आएगा 0.4x इक्वल टू 2.6 माइनस 0.6 इंटू 3, तो ये हो जाएंगे 0.4x इक्वल टू 2.6 माइनस 1.8। अब देखिए घटाएंगे इसको, 0.4x इक्वल टू कितना बचेगा, तो यहाँ बचेगा 8 और 0.8 बचेगा, तो इसको काट देंगे, 4 2 जाएगा, यानी कि x की वैल्यू कितनी आएगी, तो x की वैल्यू आएगी हमारी 2। ठीक है, तो ये पॉइंट्स में था, ज़्यादा कुछ टफ नहीं था और इसको सॉल्व कर लेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन जो दिया हुआ है रूट में दिया हुआ है, ठीक है, कि √2x प्लस √3y, और चलिए इसको भी सॉल्व कर देते हैं। रूट का है तो टफ होगा आप लोगों के लिए, तो इसको भी सॉल्व कर देते हैं। और लेकिन फिर भी आप लोग छोटे छोटे क्वेश्चन लगाएंगे, एग्जाम्पल से लगाएंगे, आप लोग अपनी प्रैक्टिस भी साथ में करते रहेंगे। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ है √2x प्लस √3y इक्वल टू 0, और नेक्स्ट दिया हुआ है √3x प्लस √8y इक्वल टू 0। ठीक है, ये क्वेश्चन दिया हुआ है। नेक्स्ट कि √2x प्लस √3y इक्वल टू 0 और √3x प्लस 8 लिखा हुआ है, तो 8 रूट को लिख सकते हैं 2√2। अब देखिए यहाँ से किसी एक की वैल्यू निकालते हैं और सॉल्व करते हैं, तो चलिए शुरू करते हैं। तो यहाँ से देखिए इसकी वैल्यू निकालेंगे, √8y इक्वल टू √3x, तो y इक्वल टू कितना आएगा, √3x अपॉन √8, और √8 को लिख सकते हैं 2√2। ये तो जानते होंगे 8 को कैसे लिखते हैं, 2 2 4 2 8, तो एक पेयर बन गया, इसको बाहर कर लेंगे। ठीक है, छोटी छोटी बातें 9th में आप लोगों ने खूब पढ़ी होंगी। देखिए y की जो मान आ गया है रख देते हैं, तो देखिए √2x प्लस जब यहाँ पे वैल्यू रखेंगे तो √3 इंटू माइनस के √3y अपॉन 2√2 और x इक्वल टू 0। तो यहाँ से देखिए कितना आएगा, इसकी जब गुणा इधर करेंगे तो लासा लेंगे इसका, तो √2 हो जाएगा, और ये भी 2 लिखा तो 4 हो जाएगा। ठीक है, ये हो जाएगा 4x, और यहाँ पे देखिए √3 3 हो जाएगा, तो 3y, अच्छा सॉरी यहाँ पे y नहीं होगा क्योंकि यहाँ पे x दिया हुआ था। ठीक है, सॉरी यहाँ x हमने इधर लिख दिया है, तो यहाँ हो जाएगा कितना 3x, और जो अपॉन में एलसीएम आ रहा है कितना 2√2 इक्वल टू 0, तो इसको जब ट्रांसफर कर देंगे तो यहाँ देखिए 4x माइनस 3x x इक्वल टू कितना आ जाएगा 0। तो यहाँ से x का मान जब 0 आ गया तो 100% ये श्योर है कि y का मान भी 0 आएगा। क्यों? क्योंकि जब 0 x इंटू में दिया हुआ है तो x जब 0 रखेंगे तो टोटली y 0 हो जाएगा। ठीक, तो इस टाइप से x का मान भी 0 आएगा और y का मान भी 0 आएगा। ठीक, अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन जो दिया हुआ है ये आप लोग सॉल्व करेंगे। इसके बाद बात करेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की, क्वेश्चन नंबर 2। तो देखिए क्वेश्चन नंबर 2 क्या दिया हुआ है, कह रहा है कि 2x प्लस 3y इक्वल टू 11, 2 प्लस 3y इक्वल टू 11, और 2x माइनस 4y इक्वल टू -24 को हल कीजिए और इससे m का मान ज्ञात कीजिए जिसके लिए y बराबर mx प्लस 3 दिया हुआ है। अच्छा ठीक है, नेक्स्ट mx प्लस 3, इसमें m का मान ज्ञात करना है क्योंकि इसके कहीं ना कहीं इसके जो बिंदु आएंगे प्रतिच्छेदी बिंदु, उस पे ये रेखा भी इस पे स्थित है। तो सबसे पहले इसके प्रतिच्छेदी बिंदु निकाल लेते हैं। तो इसके लिए वही तरीका है, तो ये कि यहाँ पे 2x मिल रहा है और यहाँ भी 2x मिल रहा है, तो डायरेक्टली वैसे सॉल्व कर सकते थे, लेकिन हम लोग प्रतिस्थापन से ही सॉल्व करेंगे। तो यहाँ से 2x की वैल्यू फाइंड करते हैं। तो हमने 2x इक्वल टू निकाला कितना, इसमें से 11 माइनस 3y। ठीक है, कितना निकालेंगे यहाँ से 2x की वैल्यू 11 माइनस 3y। अब देखिए इसको रख देते हैं इस वाले समीकरण में। तो यहाँ पे देखिए 2x, ये 2x की वैल्यू टोटली हम लोग कितनी रख देंगे 11 माइनस 3y और माइनस 4y इक्वल टू -24। तो ये देखिए माइनस के कितने हो जाएंगे 7y और इक्वल टू माइनस के 24 है, और ये 11 भी इधर जाएंगे माइनस के, तो कितने हो जाएंगे माइनस के 35। तो माइनस माइनस कट जाएगा और 7 से काट देंगे तो 5 हो जाएगा। y इक्वल टू कितना आ जाएगा 5। जब y की वैल्यू 5 है तो यहाँ से निकालते हैं x की वैल्यू। जो x की वैल्यू निकालने के लिए क्या करेंगे, तो यहाँ पे दिया हुआ है 2x इक्वल टू 11 माइनस 3 इंटू 5। तो 2x इक्वल टू कितना हो जाएगा 11 माइनस 15, तो 2x इक्वल टू कितना आएगा -4, तो x इक्वल टू कितना आएगा -2।
तो x की वैल्यू कितनी हो गई -2। अब देखिए हमको x और y के मान पता है, हम लोग छेदी बिंदु में इसमें रख के तो m का मान फाइंड करेंगे। तो देखिए y की वैल्यू हमने कितनी रख दी इसमें 5 = m इंटू x की वैल्यू कितनी रखी -2 और +3। इसको ला के इधर घटा देंगे तो यहाँ पे बचेगा 2 और यहाँ बचेगा -2m कट जाएगा तो m = कितना आएगा -1। ठीक है, तो m का मान भी कितना आ गया इसमें -1। तो इस टाइप से हम लोगों ने क्वेश्चन नंबर 2 को भी सॉल्व कर लिया है। अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 3 की। तो कह रहा है निम्न समस्याओं के रैखिक समीकरण युग्म बनाइए और उनको प्रतिस्थापन विधि द्वारा हल कीजिए। ठीक है, तो इसमें देखिए समीकरण भी आपको बनाने हैं और इसको प्रतिस्थापन विधि से हल भी आप ही को करना है। तो चलिए शुरू करते हैं। तो देखिए पहला क्वेश्चन होगा आपकी स्क्रीन पे। तो कह रहा है कि दो संख्याओं का अंतर 26 है और एक संख्या दूसरी संख्या की 3 गुनी है। तो संख्याएं ज्ञात कीजिए। दो संख्याओं का अंतर 26 है, एक संख्या दूसरी की 3 गुनी है। अब यहाँ पे देखिए, तो इसमें मानते हैं, माना पहली जो संख्या है, जो पहली संख्या होगी मान लेते हैं x और जो दूसरी संख्या होगी y। ठीक है, पहली संख्या हमने मान ली x है और दूसरी संख्या मान ली y है। अब देखिए क्वेश्चन को पढ़ते रहिए, उसमें से जो भी शर्तें हैं उनके साथ क्वेश्चन लिखते रहिए तो आसानी से इसको सॉल्व भी कर सकते हैं। कह रहा दो संख्याओं का अंतर, जब संख्याएं हमने x y मानी है तो इसका अंतर भी हम इन्हीं को मानेंगे। तो x - y, दो संख्याओं का अंतर कितना दिया हुआ है 26 है, तो x - y = 26। ये हमने बना लिया समीकरण नंबर फर्स्ट। फिर कह रहा है एक संख्या दूसरी की 3 गुनी, तो इसमें ये भी नहीं पता किसकी कौन 3 गुनी है। ठीक है, एक संख्या दूसरी की है तो आप किसी भी तरीके से लिख सकते हैं कि एक संख्या दूसरी की 3 गुनी हो गई। इसको समीकरण नंबर हमने मान लिया सेकंड। अब देखिए दोनों हमको समीकरण प्राप्त हैं, x - y = 26, x = 3y। तो प्रतिस्थापन विधि से हल करते हैं तो x की जगह पे कितना रख देते हैं 3y रख देते हैं वैल्यू। तो देखिए रख देंगे तो कितना आएगा 3y - y = 26। तो यहाँ बचेगा 2y = 26, y = कितना आएगा 13। ठीक है, y का मान कितना आ गया 13। और जब y का मान 13 आ गया तो x का मान निकालने में कोई दिक्कत नहीं होगी। तो x = 3 × 13, तो x = कितना हो जाएगा 39। ठीक है, तो इस टाइप से देखिए हम लोगों ने अगला क्वेश्चन सॉल्व कर लिया। ठीक है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन है दो संपूरक कोणों में बड़ा कोण छोटे कोण से 18 अधिक है। तो सेम है, देखिए इसमें संपूरक कोण की बात कर रहा है तो यहाँ पे देखिए कोण मान लेते हैं बस केवल। तो दो संपूरक कोणों में से बड़ा कोण तो मान लेते हैं ये 3 का सेकंड पार्ट है। संपूरक कोण का संपूरक, ठीक है पहला लिख देते, सॉरी इसमें पहला संपूरक कोण, पहला संपूरक कोण हो गया हमारा x और दूसरा मान लेते हैं संपूरक कोण जो आएगा उसका y। ठीक, अब क्या करें, दो संपूरक कोणों में बड़ा कोण छोटे कोण से 18 अधिक है। अब देखिए बड़ा कोण हमको नहीं पता कौन सा बड़ा है और कौन सा छोटा है। तो बड़ा कोण जो मानते हैं, मान लेते हैं x ही बड़ा है इसमें, तो बड़ा कोण छोटे कोण से 18 अधिक है। ठीक है, तो बड़ा कोण छोटे कोण से कितना अधिक है 18। तो हमने छोटे को जो छोटा वाला दिया था कोण उसको हमने 18 अधिक कर दिया तो इसके इक्वल पहुंच गया। ठीक है, तो ये समीकरण नंबर हो गया फर्स्ट। और बात तो दोनों कोण ज्ञात कीजिए। अब एक चीज देखिए, यहाँ पे संपूरक कोण सीधे कह रहा है तो संपूरक कोण जानते हैं x + y, यानी कि दोनों संपूरक कोणों का योग कितना होता है 180 होता है। ठीक है, संपूरक कोणों का योग कितना होता है 180। अब देखिए हमको समीकरण फर्स्ट और सेकंड दोनों प्राप्त हैं तो x की वैल्यू रख देते हैं यहाँ पे। तो y + 18 और प्लस y = 180। तो यहाँ हो जाएगा 2y = 118 - 8, तो यहाँ हो जाएगा 2y = तो कितना बचेगा 2, यहाँ 17 में से 16 बचेगा। ठीक है, काट देते हैं इसको तो कितना बचेगा 81। तो y = कितना हो गया 81 हो गया। तो जो y = 81 है तो x = कितना आएगा, x = y की जगह रख देंगे 81 + 18 तो 99 आएगा। ठीक है, तो देखिए इस टाइप से हमने दोनों कोणों को इसमें फाइंड कर लिया है। तो देखिए कितना आसान है ये क्वेश्चन
और बहुत आसानी से हम लोग सॉल्व भी कर सकते हैं। तो फटाफट इसको सॉल्व भी कर लीजिए। और चलिए शुरू करते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। कह रहा है एक क्रिकेट टीम, तो नेक्स्ट क्वेश्चन तब तक आप लोग पढ़िए। एक क्रिकेट टीम के कोच ने 7 बल्ले और 6 गेंदें 3800 रुपए में खरीदी। बाद में 3 बल्ले और 5 गेंदें 1750 रुपए में खरीदी। तो बल्ले और गेंद का मूल्य ज्ञात कीजिए। तो देखिए बहुत आसान है, मान लेते हैं बल्ले का मूल्य x रुपए है, बल्ले का मूल्य x रुपए है, ठीक है, और गेंद का जो है, गेंद का मूल्य जो है वो है y रुपए। तो यहाँ पे देखिए जो पहला क्वेश्चन बनेगा 7 बल्ले और 6 गेंदे, तो 7 बल्ले 7x + 6y इक्वल टू कितने रुपए का हो जाएगा, 3800 रुपए इन्होंने खर्च किए। जब 7 बल्ले और 6 गेंदे खरीदी है तो उन्होंने 3800 रुपए खर्च किए, ठीक है, ये समीकरण नंबर फर्स्ट हो जाएगा। फिर कह रहा है कि 3 बल्ले और 5 गेंदे, तो 3 बल्ले यानी कि 3x + 5y इक्वल टू 1750, ये समीकरण नंबर सेकंड हो जाएगा, ठीक है। हाँ ठीक है, तो इस टाइप से देखिए हमारे दोनों समीकरण बन चुके हैं, समीकरण फर्स्ट और सेकंड। तो अब इसको सॉल्व करते हैं। तो यहाँ पे देखिए वैल्यू निकालेंगे हम लोग, तो यहाँ थोड़ा सा वैल्यू निकालना कठिन हो जाएगा क्योंकि वैल्यू थोड़ा इक्वल नहीं दी है। तो यहाँ से देखिए y निकालते हैं, तो 5y इक्वल टू 1750 माइनस कितना हो जाएगा 3x, ठीक है, ये वैल्यू आई। तो y इक्वल टू कितना हो जाएगा 1750 माइनस 3x अपॉन 5, ये हमने निकाली है y की वैल्यू। अब देखिए y का जो मान आ गया इसको उठा के समीकरण नंबर फर्स्ट में रखते हैं। तो यहाँ पे देखिए कितना मिलेगा 7x × 6 और y की जगह लिखते हैं कितना 1750 माइनस 3x अपॉन 5 इक्वल टू 380, ठीक है, सॉरी 380 देंगे, 3800 है। तो इसको अब देखिए इसका एलसीएम ले लेते हैं। तो यहाँ पे गुणा करेंगे तो 7 × 5 = 35 हो जाएगा यहाँ पे, ठीक है, 35x प्लस जब इसका गुणा करेंगे तो 0 हो जाएगा, 6 × 5 = 30, 3 हो जाएगा, 7 × 6 = 42, 3 × 45 हो जाएगा, 7 × 6 = 1 × 4 = 10 हो जाएगा, और माइनस यहाँ हो जाएगा 18x और इक्वल कितना हो जाएगा यहाँ से, जब 5 का गुणा इसमें करेंगे तो 0 0 8 × 5 = 40 और 5 × 15 4 19। अब देखिए यहाँ से इसको घटा लेते हैं तो कितना बचेगा 18 और 35 17 बचेगा, 17x और इक्वल टू ये 10,500 इधर लाके भी इसको घटा लेते हैं। तो 10,500 जब घटाएंगे तो यहाँ पे डबल 0 और यहाँ पे कितना बच जाएगा 5। अब देखिए यहाँ कितना बचा है 18 में से 10 जाएगा तो 8 बच जाएगा, 17 बचे 85 यानी कि 500। तो x इक्वल टू कितना आया 500। तो देखिए यहाँ पे जो x हमने माना था बल्ले का मूल्य माना था, तो बल्ले का मूल्य कितना हो गया 500 रुपये बल्ले का मूल्य है। अब बल्ले का मूल्य पता है तो हम लोग अब इसके गेंद का भी मूल्य निकाल सकते हैं। तो गेंद का मूल्य निकालने के लिए क्या करें, इसमें देखिए वैल्यू रख देते, तो y इक्वल टू कितना हो जाएगा 1750 माइनस 3 × 500 बटे 5। तो देखिए कितना हो जाएगा 1750 × 5 या 1500 और बटे 5। तो यहाँ पे देखिए कितना बचेगा 250 बटे 5, 5 से काट देंगे तो 50 बचेगा। तो गेंद का मूल्य कितना आ गया 50 रुपये आ गया गेंद का मूल्य। तो इस टाइप से देखिए क्वेश्चन। और नेक्स्ट क्वेश्चन जो दिया हुआ है, एक नगर में टैक्सी के भाड़े में नियत भाड़े के अतिरिक्त तय की गई भाड़ा ₹105 तथा 15 किलोमीटर के लिए भाड़ा 155 है। नियत भाड़ा तथा प्रति किलोमीटर भाड़ा क्या है एक व्यक्ति। अब चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। कह रहा है कि एक नगर में टैक्सी के भाड़े की नियत, ठीक है, तो नियत मूल्य जो पहले देखिए कुछ नियत मूल्य रहा होगा इसका। ये क्वेश्चन नंबर है 4। तो मान लेते हैं टैक्सी का कुछ पहले किराया नियत रहता होगा जो बिल्कुल, चाहे आप 1 किलोमीटर चले या 2 किलोमीटर चले, मतलब 1 किलोमीटर चलना उसका है, जो 1 किलोमीटर चलेंगे उसका भी मूल्य मान लेते 5 रुपये है। और कभी कभी ऐसा नहीं होता जो थोड़ा चलेंगे तब भी 5 रुपये। तो एक नियत मूल्य जो है वो x रुपये है इसका, टैक्सी का, ठीक है, टैक्सी का नियत किराया, टैक्सी का नियत किराया कितना x रुपये है। उसके बाद
प्रति किलोमीटर भी कुछ चलती है, फिर प्रति किलोमीटर का मान लेते हैं प्रति किलोमीटर, ठीक है, प्रति किलोमीटर, सॉरी प्रति नहीं लगेगा, किलोमीटर, प्रति किलोमीटर किराया y है। तो देखिए यहाँ से दिया हुआ है जब वो 10 किलोमीटर की दूरी चलती है, 10 किलोमीटर दूरी के लिए 105 रुपए हुआ है। नियत भाड़े के अतिरिक्त की गई दूरी पर भाड़ा सम्मिलित किया जाता है। 10 किलोमीटर दूरी के लिए भाड़ा 105 रुपए है तथा 15 किलोमीटर के लिए भाड़ा 155 रुपए है। तो यहाँ पे देखिए कुछ नहीं है, इसमें बहुत आसान क्वेश्चन है। जब देखिए नियत तो एक किराया निश्चित है, उसमें x रुपए पढ़ना है आपको, तो नियत किराया और प्लस जब 10 किलोमीटर साथ में और चलेंगे तो देखिए 10 किलोमीटर और चलेंगे तो y के हिसाब से पैसा देंगे। तो यहाँ हो जाएगा 10y इक्वल टू कितना आएगा, कितना 105 रुपए, ठीक है 105 रुपए। उसके बाद जब चलते हैं हम लोग 15 किलोमीटर तो नियत किराया तो देना ही देना है, साथ में 15 किलोमीटर और चलेंगे तो 15y और यहाँ पे देना है 155 रुपए। तो देखिए इसको अब सॉल्व हम नहीं करेंगे, तो यहाँ से वैल्यू निकालिए, x बराबर दोनों दिया हुआ है तो x बराबर सीधे 155 माइनस 15y उठा के वैल्यू यहाँ पे रख देंगे, सॉल्व कर लेंगे। छोटा सा क्वेश्चन है, इसको सॉल्व करेंगे, ठीक है। क्वेश्चन हमारा बन चुका है x प्लस 10y और x प्लस 15y इक्वल टू 155। और नेक्स्ट क्वेश्चन की अगर बात करें तो देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन कितना दिया हुआ है, यदि किसी भिन्न के अंश और हर में 2 जोड़ दिया जाए तो सबसे पहले भिन्न बनाएंगे, ठीक है। तो भिन्न मानते हैं तो भिन्न का अंश मान लेते हैं x है और हर हो गया y। तो देखिए भिन्न कितनी बनेगी, भिन्न जानते हैं अंश बटा हर से बनती है तो x अपॉन y बनेगी, ठीक। अब क्या कह रहा है, यदि किसी भिन्न के अंश और हर में 2 जोड़ दिया जाए तो देखिए भिन्न के अंश और हर में हमने 2 जोड़ दिया, ठीक है। तो कितना कह रहा है, तो वो 9/11 हो जाती है, तो इसको न कर दिया हमने 9/11। इसको थोड़ा सा सुधार कर लेते तो इधर हो जाएगा 11x प्लस 11 दूनी 22 और इक्वल टू 9y और प्लस 18। तो अब देखिए इसको बना लेते हैं, तो 11x माइनस 9y इक्वल टू, इसको घटाएंगे तो -4 हो जाएगा। ये समीकरण नंबर फर्स्ट हो गया। फिर क्या कह रहा है, फिर साथ में कह रहा है कि यदि अंश और हर में 3 जोड़ दिया जाए, ठीक है, यदि अंश और हर दोनों में 3 जोड़ दिया जाए तो अंश और हर में 3 जोड़ देते हैं तो नई भिन्न कितनी बन जाती है, 5/6। तो नई भिन्न बन जाती है 5/6। तो इसका गुणा कर लेंगे तो देखिए कितना आएगा, 6x प्लस 18 इक्वल टू 5y और 15। तो इसको घटा लेंगे तो 6x माइनस 15y इक्वल टू -3। ये बन गया हमारा समीकरण नंबर सेकंड। तो देखिए दोनों समीकरण हमारे बन चुके हैं, ये समीकरण नंबर फर्स्ट है और ये है हमारा सेकंड। तो इसमें से देखिए वैल्यू निकालिए आप लोग, इस क्वेश्चन को सॉल्व करिए, इसीलिए इस क्वेश्चन को यहाँ पे हमने छोड़ दिया है। तो यहाँ से देखिए x की वैल्यू निकाल लीजिए, x की वैल्यू तो निकलेगी 5y माइनस 3, यहाँ पे रख दीजिए, जो अपॉन 6 निकलेगी तो रख के आप लोग इसको सॉल्व करेंगे। थोड़ा सा प्रैक्टिस आप लोग भी साथ में करते रहिए। और जो लास्ट क्वेश्चन दिया हुआ है, 5 वर्ष बाद जैकब की आयु उसके पुत्र की आयु से 3 गुनी हो जाएगी। तो लास्ट क्वेश्चन का जो समीकरण है वो हम बना दे रहे हैं, उसके बाद आप लोग सॉल्व करेंगे इसको, ठीक है। तो कह रहा है 5 वर्ष बाद जैकब की आयु, तो जैकब है और एक पुत्र है उनके, ठीक है। तो मान लेते हैं जैकब की आयु, जैकब की आयु x है और पुत्र की आयु मान लेते हैं y है। तो कह रहा है 5 वर्ष बाद जैकब, 5 वर्ष, तो देखिए इसको भी 5 वर्ष बाद पहुंचा देंगे और इसको भी 5 वर्ष के बाद पहुंचा देंगे। 5 वर्ष बाद उसके पुत्र की आयु से 3 गुनी हो जाएगी। तो जैकब की जो आयु है उसके पुत्र से कितनी हो जाएगी, 3 गुनी। तो पुत्र को 3 गुना कर देते हैं तो इसके बराबर पहुंच जाएगा। तो x प्लस 5 इक्वल टू 3y प्लस 15, एक तरफ ट्रांसफर कर लेते हैं तो x माइनस 3y इक्वल टू 10। ये समीकरण नंबर हमारा बन गया फर्स्ट। फिर नेक्स्ट जब बात करें तो कह रहा है 5 वर्ष पूर्व, तो इनको 5 वर्ष पूर्व कर लेते हैं। तो 5 वर्ष पूर्व x माइनस और y माइनस, यानी कि ये अब से 5 साल पहले की बात हो रही है। तो उसके कह रहा है कि उसकी आयु 7 गुनी होती है। तो जैकब, तो देखिए इसकी 7 गुनी होती है तो पुत्र को फिर 7 गुना कर देंगे। तो यहाँ हो जाएगा x माइनस y, सॉरी 5 इक्वल टू 7y माइनस 35।
तो x माइनस 7y इक्वल टू कितना बचेगा -30। जब माइनस इधर लाएंगे प्लस का नंबर बन गया सेकंड। ये तो बहुत ही आसान है क्योंकि x दोनों में समान मिल रहा, तो यहाँ से वैल्यू निकाल के यहाँ रखेंगे तो x y का मान आ जाएगा। तो देखिए वर्तमान आयु पता चल जाएगी x y की। अब चाहे वर्तमान आयु पता है उससे पहले जा सकते हैं, उसके बाद भी जा सकते हैं, तो उसको आसानी से सॉल्व कर लेंगे। तो इस टाइप से देखिए हम लोगों ने एक्सरसाइज 3.3 का टोटली सॉल्यूशन सॉल्व कर लिया है। नेक्स्ट जब एक्सरसाइज पढ़ेंगे तो पढ़ेंगे हम लोग एक्सरसाइज 3.4 और इसमें पढ़ेंगे हम लोग विलोपन विधि क्या होती है, और साथ ही साथ में क्या विलोपन विधि और प्रतिस्थापन विधि से एक ही आंसर आता है ये भी चेक करेंगे, ठीक है। और अगली एक्सरसाइज में ये भी करना है आपको कि विलोपन और प्रतिस्थापन विधि दोनों से हल करना है, लेकिन सॉल्व करेंगे आप भी प्रतिस्थापन से सॉल्व करिए क्योंकि ये क्वेश्चन सारे हम लोगों ने प्रतिस्थापन विधि से लगाएंगे। तो अगर हम लोग प्रतिस्थापन भी साथ में लगाते रहेंगे, एक दो क्वेश्चन में हम लोग लगा के चेक करेंगे, लेकिन उसके बाद हम केवल विलोपन विधि बताएंगे क्योंकि ये सबसे बेहतरीन विधि है विलोपन। आप लोग इसी को पकड़ के चलिए। जब कभी किसी क्वेश्चन में डायरेक्टली कह देता है कि आप इसको प्रतिस्थापन विधि से हल करें तो आप लोग प्रतिस्थापन विधि से हल करेंगे, वरना सीधे आप लोग डायरेक्टली विलोपन विधि ही लगाएंगे। देखिए जैसे इसमें विलोपन लगाएंगे तो इस क्वेश्चन को भी आप लोग नोट करके रखिएगा। तो जब हम प्रतिस्थापन से विलोपन बताएंगे तो आप लोग इस पे भी विलोपन ट्राई करिए। तो देखिए कितने एक एक लाइन में क्वेश्चन फटाफट आंसर आएंगे, तो बोर्ड एग्जाम में आप लोगों को काफी मदद मिलने वाली है, ठीक है। तो नेक्स्ट वीडियो में हम लोग एक्सरसाइज 3.4 का टोटली सॉल्यूशन देखने वाले हैं। उसके बाद 3.5 और फिर 3.6 3.7 फटाफट देखेंगे और इसके बाद टोटली इसका सॉल्यूशन कंप्लीट हो जाएगा 3.7 तक, ठीक है। तो चैनल को फटाफट सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन भी प्रेस कर लीजिए जिससे आपको लेटेस्ट वीडियोस के नोटिफिकेशन मिल सके। और हाँ एक बात और भी है, आप लोग लाइक बटन नहीं दबाते हैं तो फटाफट लाइक बटन दबा दीजिए जिससे थोड़ा सा एक मोटिवेशन मिलता है। तो थैंक यू वीडियो देखने के लिए।